प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं नेहा जालंधर से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हालांकि हमें गिनना नहीं चाहिए क्योंकि गुरु जी का तो हर पल ही शुक्राना है, पर मैं इससे पहले अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने गुरु जी से कैसे मैं जुड़ी और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी ने हम पर बहुत कृपा करी है। जब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, एक ठहराव सा आ गया है। ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया है। अब तो हर श्वास शुक्राने से निकलती है, क्योंकि हर पल अपने साथ एक दिव्य शक्ति होने का एहसास होता है। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी का हमारी ज़िंदगी में आने से कैसे मुझ में पॉजिटिव बदलाव आए। मेरी हेल्थ अच्छी हुई और शादी के 3 साल बाद मुझे गुरु जी की कृपा से बेबी बॉय ब्लेस हुआ। गुरु जी की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी दौलत है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। 10 जनवरी को मेरे बच्चे का जन्म हुआ। हम गुजरात रहते हैं। मेरे अंकल की जॉब वहाँ है। जब मेरा बेबी 2 मंथ्स का हुआ तो हम पंजाब आ गए। अब तो वो 7 महीने का हो गया है। मैं यहीं पंजाब ही हूँ अभी। मेरे पापा पिछले साल अगस्त में गुरुजी की शरण चले गए थे। हम 3 बहनें ही हैं और सब मैरिड हैं। पापा का वरीना था जुलाई में, तो मुझे रुकना ही था और अब राखी के बाद मेरे अंकल आएंगे हमें ले जाने। मम्मा को अकेला ना महसूस हो, शायद इसीलिए हम यहाँ हैं। सब गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। 10 मार्च को पंजाब आए थे हम। मैं ससुराल रही कुछ दिन, फिर 22 मार्च को जलंधर आई अपने घर। गुरुजी के जलंधर मंदिर गई शुक्राना करने। उसके बाद यहाँ आकर बहुत मन हुआ कि मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर जाऊँ। अप्रैल में 7 तारीख को ही संडे था। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है 7, तो मेरा बहुत मन था कि ज़रूर जाएंगे। मैंने बात करी मम्मा से, तो वो भी बोले कि देखते हैं। 5 को मासी से बात हुई, वो भी गुरुजी को मानते हैं और मंदिर भी गए हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ चलना भी बहुत पड़ता है और बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मंदिर महीने में एक बार ही खुलता है। तो मैं बच्चे के साथ मैनेज नहीं कर पाऊँगी और गर्मी भी बहुत थी, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
अगले दिन मास्टर जी ने एक वीडियो भेजी जिसमें पता चला कि उस दिन 1 लाख के करीब संगत आई थी डुगरी, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, नहीं तो इतने छोटे बच्चे के साथ हम भी परेशान होते। उसी शाम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते मुझे 7 अप्रैल के डुगरी मंदिर के दर्शन हुए। 1 मिनट की वीडियो थी जिसमें मंत्र जाप चल रहा था और बहुत सुंदर दरबार के दर्शन घर बैठे गुरुजी ने करा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़े मंदिर जाने की इच्छा थी। मेरी बड़ी बहन आई और मेरी एक भाभी हैं जो गुरुजी को मानते हैं। हमने दिल्ली जाने का प्लान किया, होटल भी देख लिया, टिकट भी फाइनल कर ली, पर तब किसान प्रोटेस्ट हो रहे थे और ट्रेन्स बहुत लेट हो रही थी। मई की ही बात है ये। शताब्दी ही एक दिन पहले 16 घंटे लेट पहुंची, तो हमने ये भी प्लान कैंसिल किया क्योंकि दीदी के भी 2 बच्चे हैं और मेरा छोटा बेबी साथ था, तो मुश्किल हो जाना था। जब ये भी प्लान कैंसिल हुआ तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि गुरुजी क्या इतने पाप किए हैं मैंने जो आप बड़े मंदिर बुला ही नहीं रहे। हालांकि मेरे अंकल को गुरुजी ने दिवाली पर बड़े मंदिर बुलाया था और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे घर में ही हैं, तो घर का एक मेंबर भी हुआ है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरा अंदर से बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी है, पर ये भी कैंसिल हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने मैसेज देखा, गुरुजी का लिखा था, बड़ा मंदिर तेरे घर तो दूर होगा, बड़े मंदिर वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज अपना एहसास कराने के लिए। हम प्लान्स बनाते रह जाते हैं और ना पूरे होने पर अफसोस करते हैं, पर गुरुजी बहुत महान है। उनको सब पता है कि हमारे लिए कब क्या सही है। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा भी इतनी प्यारे तरीके से पूरी करते हैं। एक बहुत प्यारा सत्संग है कि मैं जलंधर मंदिर गई। मैंने कई सत्संग में सुना है चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिलती हैं बड़े मंदिर, और इस बार मैं जब जलंधर आई तो चाय प्रसाद हमें मिला। हालांकि पहले नहीं होता था, अब इस बार मैं जितनी बार भी गई तो चाय प्रसाद ज़रूर होता था। तो घर से निकलते वक्त मेरे मन में था कि गुरुजी आज चाय के साथ समोसा खाने की इच्छा हो रही है, आप कृपा करना। वहाँ गए तो देग प्रसाद थी और चाय प्रसाद ही था, लेकर हम घर आ गए। अगले दिन हमने दोपहर में पूरी छोले खाए और शाम को मेरे ताया जी घर आए। वो समोसा और स्प्रिंग रोल लेकर आए। मैंने देखा तो ध्यान नहीं गया, सोचा कि दोबारा ऑयली नहीं खाऊंगी, पर चाय डालते मुझे ध्यान गया कि ये तो कल सोच रही थी मैं। गुरुजी देर से ही सही पर हमारी इच्छा का ध्यान ज़रूर रखते हैं। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल अपने साथ होने के संकेत देते हैं। मैं जब भी मार्केट निकलती हूँ मुझे बहुत अच्छे 77, 777, 33 मतलब इतना मुझे पॉजिटिव महसूस होता है। बटरफ्लाइज दर्शन होते हैं। और एक सत्संग था कि मैंने जब मैसेज देखा उसमें एक नोट बना था, नोट था उसमें 777 का ब्लेसिंग्स, मतलब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स किसी ने शेयर की थी 777 की। और उसी शाम में मैं मार्केट निकली। वहाँ एटीएम से जैसे ही मैं निकली तो मेरे एक्टिवा के मीटर पर लास्ट 3 डिजिट्स 777 थे। मैं हैरान रह गई देखकर कि अभी मैंने सुबह ये देखे थे 777 की ब्लेसिंग्स मैं तुझे दे रहा हूँ, और शाम में मुझे मेरी एक्टिवा पर 777, मैंने उसका भी फ़ोटो लिया और मैंने सुबह वाले भी वो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रखा हुआ है कि मतलब गुरुजी कैसे उसी दिन उसी क्षण आपको अपना होने का एहसास करा रहे हैं कि मैं यहीं हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। कुछ दिन पहले से गुरुजी का मैसेज आ रहे थे कि जैसे तू अपनी अलमारी साफ़ कर, मेरा सत्संग लगा 1 घंटे का और मैं खुद निकाल दूँगा जो मुझे चीज़ें निकालनी हैं। तो मैंने ऐसे ही किया। कुछ पुराने कपड़े थे तो मैंने वो सब निकाले, और जब मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स देखने लगी, उसको ज़रा समेटने लगी, साफ़ करने लगी, तो उसमें मैं जो लॉकेट जो मैं ब्रेसलेट गुरुजी का पहन कर आई थी, तो वो मैंने उतार के एक ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें डाल के रखा हुआ था लिफाफे में।
और क्योंकि वो वाला उसके थोड़ा सा मोती जो थे उसके वो थोड़े गोल्डन की जगह से हल्के हल्के उतर रहे थे, तो मैंने वो ऐसे ही रख दिया, थोड़ा लूज़ भी हो गया था वो। और नया डाल लिया था मैंने ब्रेसलेट। लेकिन जब मैंने वो लिफाफा खोला, वो ब्रेसलेट टूटा हुआ था, उसकी इलास्टिक वाला वो टूट गया, और उसके जो मोती थे जो गोल्डन से प्लेटेड थे, जैसे जो वाइट हो जाते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गए हुए थे। और मैंने कई सत्संग में ऐसा सुना है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं तो वो कष्ट वो खुद पर लेते हैं, और वो ऐसे संकेत ही होते हैं कि हमारा मतलब कोई चीज़ अगर कोई टूट भी जाता है आपका, तो वो उसमें आपकी ही भलाई होती है, हमें कुछ उसमें वहम नहीं करना होता कि अरे ये क्या हुआ। तो ये गुरुजी ने मेरी अलमारी मुझसे तभी साफ़ कराई कि तू इसे निकाल और इसे जल प्रवाहित कर। तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो करा, निकाला उसे, अलग रखा, अपने अलमारी साफ़ की। संगत जी, मैं अमृत वेला करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन बेबी होने के बाद मेरा अमृत वेला छूट गया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले दिन ही गुरुजी ने मुझे फिर से अमृत वेले की दात बख्शी और मुझे उठाया। 2:45 ही मेरी जाग खुल गई अपने आप ही, और मैं एकदम एक्टिव, मतलब मैं फ़्रेश होने गई, और लेकिन मेरा ऐसा अंदर से ही भाव आया कि चलो उठो। तो मैं नहाई और मतलब मैं बैठ गई अपना, और उसके बाद से मतलब अभी मेरा वो शुरू है। और एक सत्संग में मैंने ये सुना भी था कि एक माँ ही होती है, मतलब वो अपने बच्चे को खुद गोदी में बिठाकर अमृत वेला वो कराती है, और वो भी उसने 7वें 8वें महीने से ऐसा करना शुरू किया। तो वो सत्संग भी मेरे लिए एक संकेत था, और ये निकालने के बाद मेरे अंदर वो चीज़ में भी बदलाव आया। मैं बहुत बहुत खुश हुई। अनगिनत हैं गुरुजी की रहमतें हमारे ऊपर, खुद उठाते हैं, खुद सारे कार्य कराते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी आपसे यही अरदास है कि आप अपनी कृपा, अपनी मेहर सभी साथ संगतों पर बरसाते रहें, सबको सही मार्ग दिखाएं, उस पर चलना बताएं, और सब तरफ खुशहाली हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरुजी के बहुत ही प्यारे भजन की बहुत प्यारी लाइंस के साथ। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।